धर्म अधर्म ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम मनुष्यों के पास दोनों रास्ते होते हैं, चाहे हम धर्म का रास्ता चुने या अधर्म का। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमारे हर कर्म का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है, चाहे फिर आप कोई सा भी रास्ता चुने। पालनहर्ता भगवान विष्णु वो सब कुछ जानते व पहचानते हैं। हमारे हर कर्म का हिसाब है उनके पास और वे हमेशा प्रकट होते हैं एक नए अवतार में, कोई ना कोई लीला करने। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस में। मैं बताने जा रहा हूँ इस सीरीज की चौथे अवतार के बारे में। ये कथा है दो भाइयों की जिन्हें भगवान विष्णु की पहरेदारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जया विजया। वे दोनों भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी पहरेदारी करना इन दोनों के लिए बहुत सम्मान की बात थी। भगवान विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं और हर समय कोई ना कोई भगवान विष्णु से मिलने आया करता था और ये जिम्मेदारी जया और विजया को दी गई थी कि वे उचित लोगों को ही प्रवेश करने दे। किंतु जया विजया को पता था भगवान विष्णु पालन करता है, वे हर समय व्यस्त रहते हैं, उनका कोई समय बर्बाद करे ये ठीक नहीं होगा। एक दिन भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, उसी समय भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र आए। उन्होंने भगवान विष्णु से मिलने का आग्रह किया, परंतु जया विजया ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। द्वारपालों के इस व्यवहार से उन ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि उन दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और कई कालों तक भगवान विष्णु से नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर द्वारपालों ने क्षमा मांगना शुरू कर दिया। उन्हें मृत्यु मंजूर थी, परंतु भगवान विष्णु से दूर रहना नहीं। परंतु उन ब्राह्मणों ने उनकी एक ना सुनी। इसी बीच भगवान विष्णु को द्वार से हलचल सुनाई दी। जब वे बाहर गए, उन्हें पता चला कि ब्राह्मणों ने द्वारपालों को श्राप दे दिया है। भगवान विष्णु ने उन ब्राह्मणों को समझाने का प्रयास किया कि ये द्वारपाल तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे, परंतु ब्राह्मणों ने उनकी एक ना सुनी और वे वहां से चले गए। तब भगवान विष्णु ने इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताया। उन्हें मृत्यु लोक में असुर के रूप में भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करनी होगी, तभी वे श्राप से मुक्त हो पाएंगे। उन द्वारपालों के पास कोई और विकल्प ना बचा और वे मान गए। आगे चल के यही जया और विजया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। आज हम केवल एक भाई हिरण्याक्ष की बात करेंगे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कड़ी तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने भगवान से वरदान मांगा, न मनुष्य, न देवता, न असुर, न ही पशु उसको पराजित कर सके। उसे यह वरदान प्राप्त हो गया। इसके बाद हिरण्याक्ष ने अपना आतंक मचाना शुरू किया। उसने देवताओं को पराजित किया। वो इतना शक्तिशाली बन चुका था, जब वो चलता था धरती कांपती थी, जब वो दहाड़ता था आसमान फट जाते थे। उसके डर से देवताओं ने गुफाओं में जाकर शरण ली। हिरण्याक्ष ने देवताओं को सताने के लिए पृथ्वी उठा पाताल लोक ले गया और समुद्र की गहराई में कहीं छिपा दिया। जिस समय ये सब हो रहा था, उस समय मनु और उनकी पत्नी शतरूपा पृथ्वी पर शासन चलाए करते थे। पृथ्वी को समुद्र में देखकर मनु और शतरूपा भगवान ब्रह्मा के पास गए और जाकर उनके चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे। हे जगत पिता, हमें आप बताएं, हम आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करें, कैसे सुखी जीवन व्यतीत करें। मैं और शतरूपा कहाँ जीवन व्यतीत करें? पृथ्वी माँ तो समुद्र के गहराई में डूब चुकी है। भगवान ब्रह्मा भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि वो हिरण्याक्ष को स्वयं नहीं मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगने का सोचा। वे भगवान विष्णु का जाप करने लगे। उनके जाप करते करते भगवान ब्रह्मा के नथुने से एक छोटा सा वराह निकलकर गिर गया। जितने समय में ब्रह्मा समझ पाते, वो छोटा सा वराह देखते ही देखते एक विशाल पहाड़ जितना आकार ले लिया था। ये कोई और नहीं, भगवान विष्णु के चौथे अवतार वराह अवतार थे। अब भगवान विष्णु ने वराह का ही रूप क्यों धारण किया? जब हिरण्याक्ष वरदान मांग रहा था, उसने सब पशुओं का नाम लिया, परंतु वो वराह का नाम लेना भूल गया था। यही कारण है भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। वराह अवतार ने एक लंबी सी सांस भरी और लगा दी डुबकी समुद्र में और लग गए भूमि देवी को ढूंढने में। यह हिरण्याक्ष अभी समुद्र के किनारे आया ही था। उसकी भेंट वरुण देवता से हुई, जो समुद्र के देवता भी थे। वरुण देवता को देखकर हिरण्याक्ष ने वरुण देवता को युद्ध करने के लिए बुलाया। ये देख वरुण देवता को क्रोध आ गया। वरुण देवता ने क्रोध में हिरण्याक्ष से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझ में युद्ध करने की शक्ति नहीं, परंतु तुमसे तो भगवान विष्णु अकेले ही युद्ध कर सकते हैं और तुम्हें परास्त कर सकते हैं। जाओ उनसे युद्ध करो। उसी समय नारद मुनि भी वहाँ आ पहुँचे। हिरण्याक्ष ने नारद मुनि को देखकर उनसे भगवान विष्णु का पता पूछा। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु तो समुद्र में भूमि देवी को बचाने गए हैं। ये सुनते ही हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया और उसने वापस से समुद्र में डुबकी लगा दी और भगवान विष्णु को ढूंढने लगा। यह वराह अवतार ने अब तक पृथ्वी की खोज कर ली थी। उन्होंने अपने दांतों से पृथ्वी को उठाया और उसे बाहर ले जाने
जाने लग गए। हिरण्याक्ष भी पीछे पीछे आने लगा। वे वराह को चेतावनी देने लगा, परंतु भगवान विष्णु ने उसकी एक न सुनी और वे बस पृथ्वी को बचाने में जुट गए। हिरण्याक्ष को क्रोध आने लगा। उसने भगवान विष्णु को चेतावनी दी, यदि वे नहीं रुके तो उन्हें युद्ध करना होगा। उसने भगवान विष्णु को कटु वचन भी सुनाए और उन्हें भगोड़ा भी कहने लगा, परंतु भगवान विष्णु नहीं रुके। उन्होंने पृथ्वी को जलाशय से बाहर निकाला और कहीं सुरक्षित स्थान पर पृथ्वी को रख दिया। उनके ऐसा करते ही हिरण्याक्ष भी बाहर आ चुका था। भगवान विष्णु को भी क्रोध आ गया। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध आरंभ किया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में भगवान ब्रह्मा ने विष्णु को बताया कि उनके पास केवल 1 घंटा शेष है। ये सुनते ही भगवान विष्णु ने अपना गदा निकाला और हिरण्याक्ष को अपने गदे से मारा, जिस कारण हिरण्याक्ष दूर जाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार उन्होंने फिर से एक बार और पृथ्वी की रक्षा की और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो मोहिनी अवतार देखी है तो आपको पता होगा, मैंने कहा था कि मैं अगली वीडियो में ये प्रूफ करने वाला हूँ कि ये सब सच में हुआ था और ये बस कोई कहानियां या फिक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आज बताया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने समुद्र में डुबा दिया था, पर आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो अगर आपको ना पता हो तो नासा ने एक ऐसे प्लेनेट की खोज की है जो केवल पानी से भरा हुआ है। इसका नाम K2-18b है। ये प्लेनेट अर्थ से 8.6 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, जो 120 लाइट ईयर्स दूर है। यदि ये प्लेनेट सामने नहीं आता तो आप शायद बोल सकते थे कि ये बस मिथ्या है, परंतु सच्चाई आपके सामने है। आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में मैं हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप के बारे में बताऊंगा। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कमेंट में करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।